गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टॉपर्स इंस्टीट्यूट। हमारा टॉपिक चल रहा था डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन तो देखिए, डेसिमल ऐसे ही है ना, ये है ना चैप्टर का नाम। देखो, मैथ तो होती है प्रैक्टिस की। जो प्रैक्टिस करेगा वो मैथ का महारथी बनेगा, समझ गए। और जो नहीं करेगा वो बस ऐसे ही रह जाएगा, साइड में पड़ा रहेगा। फिर क्यों कहते हैं लोग कि हमारी 10वीं के बाद मैथ छूट गई, बहुत सुनी होगी, 10वीं के बाद मैथ छूट गई तो बनती नहीं है। क्यों ऐसा लोग कहते हैं? सुना है किसी के मुंह से कभी मैथ नहीं बनती है? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं उनसे मैथ नहीं बनती है, क्या बस देते हैं कि 10वीं के बाद छूट गई। तो छोड़ी क्यों? जो चीज़ प्रैक्टिस में रहेगी वो बनेगी। अब हम हैं जैसे बीएससी वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, कंप्यूटर वाले भी हैं, चाहे जो पढ़वा लो। हम लोगों ने सब पढ़ा है, फिजिक्स, कंप्यूटर, ये बस थ्योरी की चीज़ें छोड़ दो, मतलब ये इतिहास, भूगोल ये नहीं पढ़ी। बाकी कॉमर्स पढ़ी है। कॉमर्स क्यों पढ़ी है? कॉम्पिटिटिव आती है। ये जितना ये तुम्हारा अर्थशास्त्र का जितना आता है, जीएसटी और वैट सेट ये सब होता है ना, ये सब पढ़े हुए हैं, तो पढ़ना पड़ता है तो याद है। तो डेसिमल फ्रैक्शंस, तो पहला सवाल देखते हैं। एक संख्या है, संख्या 178, 178 67 58, 178 67 58, 178 67 58 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर। अरे गधो, इतने में 7 के स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान देखो, 7 के स्थानीय मान, 7 कहाँ है? यहाँ है। यहाँ कहाँ है? 7 यहाँ है। तो इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर। अंतर कौन कहलाता है? माइनस। इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? तो इसमें इसके स्थानीय मान निकाल सकते हो। स्थानीय मान किससे बनते हैं? स्थानीय मान मेरे अंदर से स्थानीय मान तो सबसे बनते हैं, नहीं बनते? देखो देखो, ये अपनी मेन संख्याएं हैं, मतलब पूर्णांक संख्याएं। ये दशमलव के बाद वाली संख्याएं है ना। तो देखो, 7 के स्थानीय मान में पहले इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इकाई दहाई कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है ना स्थानीय मान। तो देखो, किसका निकालना है? 7 का। 7 किस पर है? इकाई दहाई। दहाई पे मतलब 70 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब इस दूसरे 7 का स्थानीय मान देखो, 7 का निकालना है, लेकिन ये कहाँ से काउंट करेंगे? यहाँ से, यहाँ से इकाई दहाई। ये दशमलव से चलेंगे। देखो, दशमलव के उस साइड चला था, दशमलव के इस साइड चलेगा। तो बताओ इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा? बताओ जल्दी। है यहाँ से नहीं करना है, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ से नहीं करना है, दशमलव से चलता है। देखो, मेन चीज अगर इसकी बात करें तो इसका स्थानीय मान कहाँ से? जैसे हमने कहा 178 में 7 का स्थानीय मान से तुमने बता दिया इकाई दहाई यानी 70 बता दिया। अब लेकिन इसमें उल्टा चलेगा, इसमें 7 का बताना है तो 7 में अब 10 का गुणा नहीं होना है। किसका? इकाई दहाई। दहाई तो आता है, इसको इकाई, ये दहाई, लेकिन ये दशमलव के बाद में है ना, तो 1/10। वहां 10 से गुणा किया, यहाँ 1/10 से करना है। अब यही हम कह दें किसको कि 8 का निकालो। 8 का, तो 8 कहाँ है? एक ये है, एक ये है। तो अगर इस वाले का निकालेंगे, ये देखो 178 में 178.675 में 8 का निकालना है, तो इस वाले का तो हमें दिख रहा है कि मतलब इकाई यही है, तो 8 ही है। यानी 8 का गुणा एक में 8 का गुणा करेंगे या 8 का गुणा 1 में करेंगे,
क्या होता है, देखो 8 रख दिया, इकाई है, इकाई का 1 आ जाता है, तो 8 ही आएगा। इसमें 8 कहाँ है, ये है, 8 का निकालना है। अब प्लेस कौन सा है, सो यहाँ से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लेकिन कौन सा हजार, 1/1000 बटे में आएगा है। दशमलव के बाद की कोई भी संख्याएं होंगी इकाई दहाई में, वो बटे में होंगी, और दशमलव के पहले वाली सब पूर्णांक होंगी तो उसमें गुणा होगा। मेन चीज क्या है, सीधे सीधे रखो, अगर दशमलव के इस साइड वाली निकालो तो उनका गुणा होता है उस संख्या होगा, किसका, जैसे इकाई के लिए 1, दहाई के लिए 10, 100, सैकड़ा के लिए 100। अगर मान लो किसी संख्या का मतलब दशमलव के उस साइड वाला है और 100 का गुणा करना है, मतलब 100 आ रहा है उसमें, जैसे हमने इसमें क्या किया, 238 में 2 का निकालना है, 2 का निकालना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 2 में 100 का गुणा होगा। लेकिन यहीं 2 2 2 हम कहें इस वाले में 2 का स्थानीय मान, दशमलव के कितने अंक बाद, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तब भी 100 आ रहा है, लेकिन अब ये दशमलव के बाद वाला है, तो दशमलव के बाद वाले में क्या होता है, 2 में किसका, 100 का भाग होगा। यहाँ 2 में 100 का गुणा, यहाँ 2 में 100 का भाग। अब इतना दिमाग में रखना पड़ेगा। किसको आया ये समझ में, नहीं आया तो वो अपनी बुद्धि सो कर आया करे अच्छे से। हम पूछ रहे हैं किससे नहीं आया समझ में। देखो सवाल है हमारा 178, 67, 58, 178, 67, 58। देखो इसको, इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो इस वाले का ये दशमलव के पहले है, यानी 7 गुणा होगा 10 का, यानी 70 होगा। इस वाले का निकालना है तो 7 में, अब लेकिन किसका, एक देखो इकाई, अब इसमें इकाई दहाई यहाँ से स्टार्ट होगा और उसमें यहाँ से, तो इकाई, दहाई, दहाई तो आ गया, लेकिन अब इसमें भाग देना है 10 का, ये वही लिखा है, यानी इसका मान क्या होगा, 7/10 नहीं होगा, यानी 10। और हमने बताया था 1 0 है ना, तो 1 अंक बाद दशमलव, मतलब इतना आ जाएगा। और हमने बताया था दशमलव के लिए छोड़ा नहीं जाता, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 0.7। इसका क्या होगा, इस वाले 7 का 70, और इन दोनों का क्या चाहिए हमें, अंतर चाहिए, मतलब 70 में से 0.7 घटाओगे। अब ये घटाते ना मने, तो हमने बताया था क्या करना है, सीधी बात है, एक तो मतलब है तो बटे में 10 कर दो, दशमलव हटा दो, बताया था ना, तो इसका एलसीएम लेके हल कर लो। लेकिन हमारे अंदाज से तो ये सब नहीं करो, इसमें देखो 1 कम कर देना। कल एक सवाल बताया था, ट्रिक बताई थी, देखो ट्रिक काम में लाए। कैसे, ये क्या है, दशमलव में है ना, तो इसको बटे में चेंज कर लो, कर लिया, तो ये कितना बन गया, 7/10 बन गया। अब इसमें 1 कम कर लो, कल बताया था 70 से 1 कम कर लो, कम किया, अब इसको 69 बना दिया, 69 में से, ठीक है, 10 में से इन दोनों का अंतर ले लो, कितना है 3, कितने में से, 10 में से, तो इसका क्या बन जाएगा 69। देखो 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव, मतलब 69.3 आंसर है, नहीं है 69. अब हम अच्छे से बताने वाले हैं, जितने दिमाग खराब करेंगे। देखो अब उनने क्या किया है, देखो साफ साफ बताए दे रहे हो, तो मैं वो ट्रिक ही नहीं आएगी समझ में, ये वाली तो आ जाएगी। यहाँ देखो हमें अंतर चाहिए था, एक था 70, तो 70 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस दशमलव वाली संख्या को घटाना है। ये कितना लिखा है 0.7, कल हमने बताया था दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी ज्यों का त्यों घटाएंगे, 0 में से कुछ नहीं तो 0 आएगा, तो इसका कोई मान, 0 में से कुछ नहीं तो 0 ही आएगा। 10 में से 7 जाएंगे, ऐसे ही होता है ना, 10 में से 7 जाएंगे 3 आएंगी,
सही घटा रहे हैं ना? हाँ रुको, यहाँ 9 बचे, 9 में से 0 गए तो 9, और यहाँ क्या बचे? हाँ इतना आना, ये 0 है तो हमने बताया था दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, 69.3 आ रहा है। कहाँ गलत कर रहे हैं भाई? यहाँ पर 9 है, ये रुको रुको, हमने यहाँ भाग दिया, यहाँ कहीं गलत कर गए क्या? अरे यार गलती वाले काम कर गए हम, देखो गलती वाले काम कर गए हम। तो मैं यहाँ पता है, हाँ शुरू से समझाए दे रहे, ये सवाल हो गया है गलत। क्या था सवाल? बोलो, सवाल बोलो एक कोई। 78.6 बोलो तुम बोलो निशी। 178.6758। तो देखो इसमें 7 का स्थानीय मान बताना था, तो इसका तो 70 आ गया, पता है कैसे? ठीक है, इस वाले में चलो हम अपने हिसाब से बता रहे। मान लो तुम्हें 7 में भाग देना पड़े किसका? 100 का, तो क्या आएगा? देखो इकाई दहाई तुम्हें करना है यहीं से कर लो, सीधी बात है, तो मैं अपनी भाषा में बता रहे। इसका तो आ गया 70, इसका क्या आएगा? 7 का निकालना है। अब इकाई दहाई सैकड़ा करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा करेंगे, सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, लेकिन दशमलव के बाद है तो क्या गुणा होगा? नहीं, भाग होगा, मतलब 100 का भाग ऐसा आ जाएगा। आ गया। अब इसका क्या निकलेगा? 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव आना चाहिए, यानी 1 और 2 अंक बाद दशमलव मिलना चाहिए, भाग देने में मिलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर हमारा केवल क्या है? 7 ही है, तो 7 तो हमने यहाँ रख दिया, जो नहीं है उसको ऐसे रख दो। समझ गए? आ गया ना आंसर? ये आंसर नहीं आया, सॉरी, ये आया है। ये क्या आ गई? स्थानीय मान। अब इन दोनों को अंतर निकालना है, तो 70 में से कितना घटाना है? 2 अंक है ना, तो 2 0 बढ़ा लो, 0.07 घटाना है। यहाँ 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बचे 9, 9 में से 0 गए 9, यहाँ क्या बचे? 9, यहाँ क्या बचा? 6। अब आया? अरे कभी दिमाग खराब हो जाता है, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। अगले सवाल पर आते हैं। ये जो हम सवाल उतार देते हैं, ये किताब में उतराया होता है, तो इसको डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो। अब वो कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है बताओ हमें। अब क्या तुमने जो कहा कैसे, तो अभी तक हम कितना शॉर्टकट करते आए हैं, अब हम शॉर्टकट ये करने जा रहे हैं, तो इसका मान हमें निकालना है। सवाल सही है? देखो सवाल बताना है हमें, इसका हल बताना है। तो देखो कुछ मैच तो खा रहा है। देखो यहाँ पर 41 4001, मतलब देखो 4 1 3 7, यहाँ पे भी देखो 4 1 3 7, यहाँ भाग है तो भाग है, यहाँ 1 7 5 है, यहाँ 1 7 5। बस इतना अंतर है कि यहाँ 2 अंक बाद दशमलव आ गया ना, 2 अंक बाद। इस वाले में भी 2 अंक बाद दशमलव आ गया ना, और इसके उत्तर में भी 2 अंक बाद दशमलव आ गया। तो देखो मेन चीज क्या है, ये तुम्हें सेम टू सेम दिख रहा है ना, बहुत ध्यान से देखो, ऐसे सवाल बहुत हैरान करेंगे कि तुम हल करने में बच जाओगे, हमें पता है हल नहीं करना। देखो ये ज्यों का त्यों दिख रहा है, ये ज्यों का त्यों दिख रहा है, बराबर लगाए तो क्या ये ज्यों का त्यों नहीं होगा। यहाँ पे 23.64 है ठीक है।
इतना दिख रहा है हमें। तो एक बात बताओ, यहाँ 2 अंक खिसक गया ना, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, देखो आ गया ना, यहाँ पर 2 अंक खिसक गया ना, देखो आ गया ना, यहाँ पर था तो यहाँ आ गया दशमलव। अब इसमें 2 अंक पहले से दिया गया है, दिया गया ना, तो 2 अंक और खिसकाएंगे तो यहाँ नहीं आ जाएगा, यानी तुम्हारा 0.2364 इतना है क्या? यही है आंसर? नहीं हो सकता। 4.137 भागे 175। देखो ये भाग किया है, इसका भी भाग किया है, इसके 23.64 आया है, तो इसका वो करने पे 23.64 ही आएगा। देखो देखो ये वाला सवाल, 4137 भागे 175 बराबर 23.64, ठीक है। और तो हमें क्या ज्ञात करना है, 41.37 भागे 1.75, ये दिया गया है। देखो इतना हमें दिया है, ठीक है, यानी इसमें इतने का भाग दिया, इसमें इतने का भाग दिया, तो क्या मिला ये। तो इसी प्रकार इसको इसमें भाग दे के देखते हैं क्या मिलता है। कोई दे सकता भाग? भाग देना आता है? भाग देना आता है? दो दो जल्दी, दो जल्दी भाग। देखो क्या होता है, यहाँ भाग है, चलो ये भाग तो कर लोगे। मेन चीज क्या है होता है, अब यहाँ तो दशमलव नहीं था ना, लेकिन यहाँ दशमलव है ना, तो हमने बताया था, तो ये किस में बन जाएंगे? बटे में बनेंगे। बनेंगे बटे में कि नहीं बनेंगे? तब बताओ। बटे में बनेंगे, और जब बटे में भाग होता है तो पलट जाती है ना संख्या, वही एक प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखो इसका तुम भाग दोगे तो इसको देने नहीं लगना कि यहाँ काटने लगो भाग देने लगो, नहीं। ये हम कह रहे भाग देने में ये आए या ना आए, अगर किताब ने कहा कि इसका आंसर ये है तो यही है, इसका भाग इसमें दें, ये आए या ना आए उससे मतलब नहीं है। किताब ने कहा है कि इसमें 4137 में 175 का भाग करने पे 23.64 आता है, बस इतना दिमाग में रखो। तो 41, देखो इसको हम सीधे कहें दशमलव हटा दें तो ऐसा आएगा, और भाग इसका दशमलव हटा दें तो ये आएगा, ओके। अब इसको गुणा में चेंज कर देते हैं, तो 4137 और बटे 100 गुणा 175, और सॉरी 100 बटे 175 आ जाएगा, आएगा। देखो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये क्या बचा यहाँ पे 4137 बटे 175, ये वही चीज नहीं हो गई? हो गई ना। तो इसका मान हमें दिया है कितना 2364, तो इसकी जगह पे 23.64 ऐसे आता है। समझ गए क्यों आया? देखो उसने ये कहा है कि इसको हल करें तो ये आएगा, बाकी ये करना नहीं है। काफी लोगों ने किया होगा जिसके आंसर आए होंगे, नहीं करना है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। डायरेक्ट तुम तो दिमाग में रखो कि हमने क्या पढ़ाया, दशमलव हटा के भाग करना है, फिर इसको गुणा में चेंज करना है, और इतने का मान तो मैं दिया है ना। सॉल्व अगले में देखते हैं।
पेन कॉपी लेके रेडी रहा करो। हमने यहाँ सवाल उतारा, हम देंगे यहाँ 30 सेकंड। 30 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। कौन से नंबर का? 52। 52। अरे इसमें तो आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम किससे नहीं बनता है? आरोही क्रम नहीं लगाना आया है ना। ये सही है। तो इनको किस में? आरोही में। तो पहले तो पता होना चाहिए आरोही है क्या। आरोही क्रम कोई बता सकता है? आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है। अगर कभी भी ध्यान भूल जाए, एक होता है देखो आरोही, एक होता है अवरोही। तो ध्यान देना, इसमें बड़ा आ यानी बढ़ते क्रम, इसमें छोटा आ मतलब घटते क्रम। शॉर्टकट याद रखो, ये एक ट्रिक है। अगर ये ट्रिक याद नहीं हो रही है तो देखो इसमें कितने अक्षर? 3। 3 मतलब, और यहाँ 4 अक्षर मतलब 3 तो बड़ा होगा, वो 3 छोटा होगा 4 से, मतलब छोटे से बड़े की ओर को क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। और बड़े से छोटे की ओर बढ़े तो घटते क्रम। ऐसे ही होता है ना, जैसे 4 3 2 1 क्या है? ये सारे कौन से क्रम है? घटते क्रम है। मतलब बड़े से छोटे की ओर, तो देखो बड़े से छोटे की ओर तो अवरोही। समझ गए? हमारे अंदाज से तो ये ज़्यादा अच्छा है। बड़ा आ मतलब बढ़ते, वो बड़ा आ मतलब और छोटा आ मतलब घटते क्रम। बस इतना रखो दिमाग में। इसको आरोही क्रम में लगाना है। तो अच्छा एक चीज़ देखो, है तो इसके बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन हमें तो आंसर चाहिए। तो देखो यहाँ 33, यहाँ 33, यहाँ 33, यहाँ 33, मतलब ये वाले पूर्णांक तो पूरे पूरे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने बताया था दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो बढ़ा लो, बढ़ाया था, कहा था हमने, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना लिखा है कोई बता सकता है? 3। अच्छा ये बड़ा होगा इससे कि नहीं होगा? देखो अगर दिमाग में कभी भी समझ में ना आए तो यहाँ देख लेना दशमलव के कितने अंक बाद संख्याएं ज़्यादा है। तो दशमलव के 3 अंक से बड़ी कोई है क्या? नहीं है। चौथा अंक है क्या? नहीं है। तो सब में 3-3 अंक वाली संख्या बना लो। बना ली। ये पहले से है, ये भी पहले से है, ये भी बन गई, क्योंकि ये तो सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, तो इससे तो कोई तुलना नहीं होगी। अब बताओ 300, 333, ये से क्या पढ़ेंगे? 33, 330, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? मतलब उसमें आरोही मतलब बढ़ते क्रम बताना है ना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, और बढ़ेगा कौन? जो छोटा होगा। तो सबसे छोटा ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा? सबसे छोटा। सबसे बड़ा नहीं रख देना, क्योंकि सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर जाएंगे तो कौन सा बनेगा? अवरोही यानी घटते क्रम। तो कौन सा बनना चाहिए? बढ़ते क्रम। बढ़ेगा कौन? देखो सीधी बात है, अपने आप से क्वेश्चन किया करो। बड़े देखो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ेगा कौन? बढ़ेगा कौन? जो छोटा होगा। जो पहले से बड़ा है वो क्यों बढ़ेगा? बताओ बताओ, जो पहले से बड़ा है वो क्यों बढ़ेगा? वो घटेगा। तो बढ़ते क्रम, बढ़ेगा कौन? जो सबसे छोटा होगा। तो बताओ 300 छोटा है कि 333 की ओनली 33 की 330? 33। तो ये किसका मान था? ये 33.033 है। अब इसके बाद कौन है छोटा? 33 के बाद है 300, नहीं है? है ना? तो 300 किसका था? 33.3 का था ना? ठीक है। फिर अगला कौन था? अगला कौन है? ये और ये हो गए। अब बताओ 330 है ना? तो 330। फिर कौन है? 333, अरे सॉरी 330 वाला किसका था? 33.33 का था, ऐसा ही है ना? और बच्चा कौन सा? ये वाला। कौन सा बच्चा? यही वाला। ये किसका था? ये तो पहले से इतना ही है। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना था। बढ़ते क्रम मतलब ऐसा, चिन्ह भी सीख लो, ऐसा आएगा आंसर। घटते क्रम में क्या लिखेंगे? इसका उल्टा कर दो। उल्टा कर दो, क्या कह रहे हैं?
जस्ट उल्टा कर दो, ये हो जाएगा, ले घटते क्रम। लेकिन अब संख्याओं से पता चलता है कि क्या, अरे सॉरी, ये होगा, ये वाला होगा घटते क्रम। लेकिन कब, जब यहाँ बड़ी होगी संख्या, यहाँ छोटी होगी, ये भी कंडीशन पता होना चाहिए। ये बढ़ते घटते सीखना पड़ेगा, सीखो। आया, ये एक तरीका था कि कैसे कम से कम पेन चलाया जाए। ये कम से कम पेन चलाने में आया ना, बाकी इसका बड़ा मेथड जानना हो तो हम बड़ा बता दें। हमने एक तरीका बता दिया कि कभी भी तुम्हें ये चारों संख्याएं सेम दिख जाएं, तो अगर इनका निकालना हो तो क्या करेंगे, तुम मान लो दशमलव ही नहीं है, या फिर तीन तीन अंकों की संख्या बना लो। चार चार अंकों की होती तो चार चार की बना लो, जीरो बढ़ा दो बस। ओके, ये एक अंदाज था। अगले में देखते हैं। अब इसमें ये वाला बताओ, चलो 3/8 38% और 0.0038 को पहले हल करो। इसको बताना है बढ़ते क्रम में। बताओ, हल करो इसको। पेन चलाओ, पेन, बिना पेन के नहीं होगा सॉल्व। किससे बन सकता है ये सवाल? हाथ ऊपर कर सकते हो, कर सकते हो? कोई नहीं है, किसी से नहीं बना ये सवाल? अरे भाई, हम सब बता चुके हैं। देखो यहाँ परसेंट को क्या लिख सकते, लिख सकते हैं ना? ठीक है, ये तो पहले से सॉल्व है अभी। ठीक है, इसको भाग दे दो 8 में। देखो 8 का भाग देना 3 में, मतलब ये ऐसा है तो भाग तो जाता नहीं, ऐसे रख लो, रख लिया, 30 बन गया। 8 तिया 24, 6 बचे, 60 बना लो। 8 सते 56, सही है ना? 4 40 बना लो, और 45, मतलब इसको हल करने में कितना मिला? 0.375 मिला। इसको हल करने में क्या मिलेगा? 0.38 मिलेगा ना। इसको, ये इसका हल हो रहा है। इतना आया? नहीं आया? किसको नहीं आया समझ में? अगर इतना नहीं आया समझ में, देखो फिर पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पढ़ते नहीं हो। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं कि चलो रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, फ्री में मिल रही है। इसी कोचिंग के तुम देते 3,000 रुपये। हाँ, लगते आए ना, यकीन हो तो पूछ लो, वो बैठी है। समझ गए? इसी के लगते। लेकिन क्या होता है ना, फ्री की चीज की कदर नहीं होती है। अब जिसके पैसे लगते हैं तो वो घर में भैया आराम से पढ़ता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि पैसे लगे। पैसे नहीं लग रहे यहाँ से, बस फ्री हो। ये है, यहाँ देखो, ये भाग देना आ गया समझ में, ये आया गया समझ में, और ये तो पहले दशमलव में है। अब देखो सारे दशमलव में बन गए ना, बन गए ना। हमें इसमें किस में बताना था? किसे बढ़ते क्रम में लिखा जा सकता है? तो ये बताओ, बढ़ेगा कौन? बढ़ते क्रम में बताना है, बढ़ेगा कौन? जो छोटा होगा। तो इनमें पहले छोटा देख लो, छोटा कौन है? देखो पहले तो 3-3 अंक में बना लो, नहीं 4-4 अंक में, 4 है ना सबसे बड़ा, तो इसको 4 में बना लो, इसको 4 में बना लो। अब बताओ 3750 3800 की केवल 38, तो सबसे छोटा कौन होगा? केवल 38, मतलब ये वाला, तो 0.0038 आ जाएगा। अब इसके बाद कौन छोटा है? 3800 की 3750, 3750 यानी, और 3750 किसका है? 3/8 का।
और 3800 है तुम्हारा 38% का। ऐसा क्रम होगा ऑप्शन में, है ना। बहुत अच्छे ट्रिक से बता रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रिक से बता रहे हैं। और इसी का अगर हम कह देते कि इनको सब पहले इसको बटे में सॉल्व करो, एलसीएम लो, फलाना ठिकाना, बहुत बड़ा हो जाता है। इतनी अच्छी ट्रिक से बता रहे हैं कि देखो कोई नहीं बताएगा कि यहाँ जीरो बढ़ा के करो। ये दिमाग, पता है इन ट्रिक के लिए दिमाग बहुत शांत रखना पड़ता है, कि शांति से सुनो कि सर क्या कह रहे हैं। कि हम अगर कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 अंक है जैसे, तो 4 अंक बना लूँ। और देखो तुमने देखो तुलना कर ली कि देखो 3750, 3800, केवल 38, कौन सा छोटा होता है। दिमाग लग गया ना, इतना तो ज्ञान है, ज्ञान है ना इतना। बस दिमाग सुटेबल रखो कि हम कर क्या रहे हैं। इस सवाल को हल करने के लिए देखो पहले भाग किया, इसको दशमलव में कैसे चेंज किया ये भी पढ़ चुके हैं, और ये ज्यों को त्यों चल रहा था। और इसमें 3 अंक आए थे, इसमें 4 ही आए थे, इसमें मतलब इसमें 4 आए थे, इसमें 2 ही आए थे, तो इसको 4-4 में बना लिया। क्यों बना दिया? क्योंकि यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, तीनों एक जैसे थे, एक जैसे थे। और मान लो कभी यहाँ ऐसा आ जाए, यहाँ मान लो कि यहाँ 2.3750 लिखा है, यहाँ 3.3850 लिखा है, ओ सॉरी 3800 लिखा है, और यहाँ 4.0038 लिखा है। तो ये तो तुम्हें पहले अंक से पता चल गया कौन सा छोटा है। देखो 2 छोटा होता है, तो इतना तो इसकी तो तुलना ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव की संख्या बड़ी होती हैं, ओ सॉरी ये वाली संख्या दशमलव वाली संख्याओं से बड़ी होती है ना। ये बताओ हम कह दें कि कितना लिखा, तो तुम्हें ये चाहिए कि ये चाहिए? हमें तो ये 7 रुपए चाहिए, ना कि 7 पैसे। ये 7 रुपए 7 पैसे लिखा ना, तो हाँ, तो कौन सा होता है? 7 रुपए 7 पैसे। समझ गए? आज ये फिनिश करनी है, आज कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जितने हो पाएंगे हो जाएंगे, बाकी तुम ही लोग सवाल लगाओगे, क्योंकि इतने कठिन नहीं है जितने वो बनाए पड़े हो। 54 ये एक आरोही क्रम में लिखना था, ये बन गया। फिफ्टी 54 बना यहाँ, क्योंकि नंबर नहीं लिखा 54। बन गया निशी, बना? आ जाओ, आओ। कैसे किया है लो बताओ थोड़ा, सबको पता भी चलना चाहिए कि क्या पढ़ती हो। आ जाओ आ जाओ, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। कैसे पता कि ये होगा? क्योंकि इस तरीका, तो ये तरीका हमने बताया नहीं अभी। आ जाओ बताओ सभी को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया है ना ये? हाँ तो करो। क्या करेंगे पहले, कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। अपनी जगह सवाल कर लेते हो, लेकिन पता नहीं है। बोल सकती हो, बताओ नॉर्मल बोलो कैसे है, बताओ। सॉल्व कर सकती हो, करो, आ जाओ। सॉल्व होना चाहिए। मैथ के सवाल तुक्का मारती हो क्या? है हल करना आता है? कैसे आया? हाँ क्या करेंगे, बोल बस दो क्या करते हैं। हाँ बोलो बोलो।
हाँ तो इन तीनों में मतलब कौन सा ऑप्शन तुमने बताया? दूसरा। हाँ तो सब इन तीनों में बड़ा कौन है? तुम्हारा आंसर तो ये है ना, इन तीनों में बड़ा कौन है? कैसे पता अच्छा ये देख लिया है कि 19 बड़ा है, ये नहीं देखा है बटे में 21 है। ऐसे हल करना है। ऐसे हल किया जाता है कि तुमने 19 देखा, 16 देखा, 11 है, ऐसे हल करते हैं सवाल। सीधी बात है। यहाँ कितने ऑप्शन चल रहे हैं? 19, 21, 11, 14 और 16, 19। इतना ही है। 3 के ऊपर कुछ है क्या? 3 के अलावा? तो एक काम करो, पहले इनको हल कर लो। इनका हल करने का तरीका बताया, भाग देना है। यानी 19 में 21 का भाग देना है, ये करना पड़ता है। अब 21 का जाएगा नहीं तो इसको 0 बना दो, सो ये 0 हो जाएगा। 21 नम्मा कितना होता है? अब पहाड़े आने चाहिए है। 21 9 जा 181 होता है, वो सॉरी 89 होता है। तो 189 मतलब कितने बार? 9 बार गए 189। एक बचे, 0 लगाया, 0 लगाया, भाग नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे? कैसे 0 बढ़ाएंगे? हमें बताते तो जाओ कुछ पक्का। देखो एक संख्या तो हम उतार सकते हैं, लेकिन अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर से 1 उतारेंगे। सो 21 चौक 84, 21 पंचे 105, तो 21 चौक 84, तो बचेंगे 16। और हल करना हो तो और कर लो, लेकिन अभी इतना ही हल कर रहे, ठीक है। तो ये तो अभी इस वाले का मान आया। दूसरे वाले का 11 में 14 का, तो इसको बनाएंगे 110। 14 नम्मा ओ 14, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 14 छक 14 7 98, 14 अट्ठी 112, तो 112 ज़्यादा हो जाता है, तो 14 सत्ते आएगा ना? आएगा कितना? हाँ 12 बचे, 0 बनाएंगे और 8 बार में कितना? 112। कितना बचा? 8 और 0 बचा, मतलब 8 बचा। अभी ये इधर ही रुक जाते हैं। हमेशा ध्यान करना है, अगर सवाल सॉल्व करना है तो 3 अंकों तक निकाल सकते हो। लो निकाल लिया, 14 पंचे 70 हो गया। अब इसको घटाओ, जाना हटाओ, ठीक है। अब तीसरा वाला मान हमारा कितना है? 16 में भाग देना है किसका? 19 का। 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152 आ जाएगा। यहाँ बचे 8, 80, 19 दूनी 8, 19 57, 19 चौको 76, कितने बचे? 4। यहाँ दशमलव और रखना है। तो देखो ये 08, 09, 007, तो ये तो तीनों अलग अलग है। तो देखो 11 14 वाले का कितना आंसर आया है? कहाँ गया 11 14? ये वाला है ना, 11 14 वाला कितना आया हमारा? 0.785 आया ना। 19 21 वाले का कितना आया? 19 21 कहाँ है? ये है। इसका कितना आया? 0.904 आया ना भागफल। और 16 14 वाले का कितना आया? 0.84 आया ना। अब क्या नहीं बता सकते हो? देखो 0 0 सेम सेम है ना, सेम सेम। यहाँ जरूर, यहाँ 3 बनाना हो तो बना लो। देखो ये कितना लिखा है? 840, ये 904, ये 700 कुछ। अच्छा देखो ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है। बताओ किस में बताना था हमें? आरोही में कि अवरोही में? अवरोही मतलब घटते क्रम। घटेगा कौन? जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है? ये है ना 9 वाला। 9 वाला है ना बड़ा। तो 9 वाला 19/21 वाला। सो पहले आएगा 19/21, समझ गए। अब अरे आएगा 8 वाला। 8 वाला आएगा ना, तो कौन आएगा? 16 और 14, और फिर आएगा ये वाला, यानी 11 और 14। ऐसे आंसर आता है। तुक्का मारने में बजे रहते हो, बस कुछ नहीं। देख लेना नंबर 50 85 60 आ जाए तो बहुत है। तुक्का भगवान है साथ देते कि तुक्का में 60 70 आ जाए, लेकिन पेपर निकालने से मतलब ही नहीं है। पढ़ते तो फालतू में हो।
हम टाइम तक नहीं देखते हैं कि चलो ठीक है पढ़ाई हो जाए इन लोगों की। 7:45 के समथिंग हो जाता है, बताओ 6 बजे से 7:45 बज जाता है, पढ़ाई तक नहीं देखते हम कि हो जाए यार इन लोगों को क्रॉस। एक सेकेंड 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है? देखो 1 सेकेंड 1 घंटे का, तो पहले ये बताओ 1 सेकेंड है, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? अच्छा, 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 मतलब 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट और हर 1 मिनट में कितने? 60 सेकेंड, इसलिए 3600 सेकेंड हो जाएंगे कितने में? 1 घंटे में। समझ में आया? तो 1 घंटे में, अब उसने कहा है 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना भाग होगा, तो 1/3600 भाग। देखो ऑप्शन है क्या? हाँ, इसमें देखो भाग वाले ऑप्शन है। तो अब देखो भाग देते हैं। अब भाग कैसे देंगे? 1 का भाग देना है 3600 में, 3600 का भाग देना है 1 में, दे सकते हो। देखो यहाँ कितने अंक है? 3 है ना। तो एक काम करो, 0 दशमलव लगाएं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब भाग नहीं जा रहा है, दूसरा 0, भाग नहीं जा रहा है, तीसरा 0, और अभी भाग जा रहा है क्या? नहीं, चौथा 0। इतना आया क्लियर? अब इसमें भाग जाएगा, तो मान लो ये 35 है, तो 35 दूनी 70, 3 105 मतलब 2 बार समथिंग आएगा। कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे। तो देखो दशमलव के कितने 3 अंक बाद 0 है, कितना है? 56वां है। तो देखो एक ऑप्शन है 0.0027, ये वाला एक ही ऑप्शन है। उसमें ऑप्शन भी देख के चलना है। उसमें क्या ऑप्शन है? देखो 4 ही ऑप्शन है। देखो एक तुम्हारा क्या है 0.0025, बी नंबर का है तुम्हारा 0.0256, सी नंबर का क्या है 0.000027, और ये है 0.0126। देखो वहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, हमने हल कर लिया इतना। ये रखना किसे नहीं आया समझ में? सीधी बात है, 3600 का भाग देना, तो 3600 का भाग 1 में जाएगा क्या? दशमलव लगाया, 1 अंक बढ़ाया, ठीक है, तो 1 अंक बढ़ा, क्या 10 में जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो 1 0 और बढ़ाया, यहाँ भी 1 0 बढ़ा, फिर 1 0 और बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा है, लेकिन देखो फिर चला गया ना। अब इसका भाग देखो, ये समथिंग 3500 है, ये कितना है? 10,000 है। इसका भाग देंगे तो समथिंग 2 बार जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 35 दिया क्या होता है 105, और ये हमारा तो 100 ही है, 100 ही है। तो ये कितना आएगा? देखो 35 दूनी 70, सो 2 बार आ गया। सो देखो ऐसा कोई ऑप्शन देख लो जिसमें 3 0 आ जाए 2। सो देखो 3 0 है क्या इसमें? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। तो देखो 3 0 आ गया, 2 भी आ गया, हमारा आंसर सॉल्व। ऑप्शन भी देखना है कि अगर तुम्हारे, हमने बताया है काफ़ी बार कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि कौन है, तो ये देखना शुरू कर दो कौन नहीं है। हमने ये देखा कि कौन नहीं है, तो हमें आ गया आंसर कि कौन है। समझ गए? एक सवाल और बता रहे हैं। अब ये 59 वाला जिसने अभी पूछा हो, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? नहीं बता सकते हो? अब तो बन जाएगा ना? अब बन जाएगा, अब दिमाग लगाना। अब बचे तुम्हारा 58 नंबर का पूछा, 57। तो देखो 72 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में देखो एक क्या है 72 सेंटीमीटर है कि नहीं है? ठीक है, कितनी रस्सी जोड़ी जाए कि इसकी लंबाई 3 मीटर हो जाए? यानी हमें 72 सेंटीमीटर से कितना 3 मीटर जाना है। तो ये सेंटीमीटर, ये मीटर, तो इसको अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो किसका गुणा करते हैं? 100 का, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो बताओ
72 में कितना जोड़ें कि 300 सेंटीमीटर बन जाए। सो 300 में से 72 घटाएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 268। आंसर है। अच्छा, ये 268 क्या है? सेंटीमीटर है ना। अभी इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग मतलब 2.68 है। रुको रुको, कुछ गलत करे क्या? अच्छा 72 घटे ना ये। अरे यार 72 घटे तो यहाँ कितना आएगा? 28 ही तो आएगा घटाने में। तो यहाँ तुम्हारा 2.28 आ जाएगा। एक बार और बता रहे, देखो 72 सेंटीमीटर है, 3 मीटर की बात हो रही है, लेकिन ये सेंटीमीटर ये मीटर, तो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो किसका 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा 3 में तो 300 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब बताओ 72 में कितना जोड़ें कि 300 बन जाए। तो हमें 300 बनाना है किससे? 72 से। घटा दो तो 228 बन जाएगा। लेकिन 228 मिलेगा किस में मिलेगा? सेंटीमीटर में। तो हमें सेंटीमीटर में थोड़ी चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 का भाग देंगे 2 जीरो वाला, सो यानी 2.28 आ जाएगा किस में? मीटर में। आया। और ऐसा ही एक और है, लो फिर इसके बाद फिनिश। शीला 8 रुपए लेकर बाजार गई, ठीक है। उसने 1.10 प्रति कॉपी की दर से 5 कॉपियां। अब देखो एक काम करो, ऐसे वाले सवालों में दर और सामग्री ऐसे लिख लो, हम तुम्हें ऐसे ज़्यादा समझाएं। सामग्री, सो दर कितनी है? दर मतलब रेट। उसने एक चीज़ कितने की? 1.10 की कितनी? 5 ली कॉपी, ठीक है। और 0.60 प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिलें ली, ठीक है। उसके पास कितनी धनराशि शेष बची? देखो वो क्या 8 रुपये लेकर गई ना बाजार। तुम ही बताओ, तुम लोग 8 रुपये लेकर गए बाजार, उसमें से दर इतनी है 5 ले आए। 1 रुपये 10 पैसे की 5 चीज़ें कितनी हुई? अरे सीधे हम कहें 1 रुपये की 5 चीज़ें लेनी है तो 5 ही रुपये की आएंगी ना। इसी प्रकार 1 रुपये 10 पैसे की क्या आ जाएंगे रुपए? टोटल कितने की खरीदारी करोगे? 5 रुपये 50 पैसे की खरीदारी हो जाएगी, गुणा कर लेना। और 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ 60 पैसे की, 2 चीज़ 100 पैसे की, 120 पैसे की, होगी कि नहीं होगी? इसमें भी गुणा, तो ये कितना 120 पैसा आ जाएगा, यानी 1 रुपये 20 पैसा। इनको जोड़ेंगे तो 6 रुपये 70 पैसे बनेगा। टोटल कितने थे? 8 रुपये। 8 में से 6 रुपये 70 पैसे घटाना था। हमने बताया था पैसे जब भी हों तो ऐसे घटा लेना, 0 यहाँ 3 यहाँ 1 रुपये 30 पैसे। आंसर ऑप्शन है दैट फिनिश। ओके, तो अब ये चैप्टर फिनिश हो गया, पूरा रिवीजन हो अच्छे से हो। ओके ठीक है। और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो सभी के साथ, अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सभी में शेयर करो। ओके, थैंक यू।